तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका ये है। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में 3 प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में ये आएगा तो आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक सेकेंड नंबर का प्रश्न हो गया और एक वर्ग और एक क्यू। दोस्तों ये 3 प्रश्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 3 प्रश्नों में से कम आपको तीनों को तीनों आना जरूरी है। एग्जाम में आपको 3 से 5 नंबर का ये पूछता है दोस्तों। तो आइए हम इस प्रश्न को भी देखते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। दोस्तों इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या, घन के बारे में बात किया गया, ठीक है, किसके बारे में दोस्तों, तो घन के बारे में बात कर रहा है। उसमें वर्ग था मतलब स्क्वायर था, लेकिन इसमें क्यू यानी घन पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि 3m या 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो पहले दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है। तो देखिए सिद्ध जो आपको करना है दोस्तों, सिद्ध करना है क्या कि 9m है ना, 9m उसके बाद 9m+1 और 9m+ कितना 8। तो दोस्तों ये और ये आपको सिद्ध करके लाना है कि क्या ये आता है उस रूप में है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस सेम बात है, वही करना है कि पहले आपको लिखना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको b का जो मान होगा वो कितना होगा 9 होगा, ठीक है ना। तो एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर b का जो मान है मेरा 9 दिया गया। तो आपको लिखना यहाँ पर वही है दोस्तों कि माना कि, ठीक है ना, क्या लिखना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक बराबर से ए। आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फाबेट में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, खाली एम को छोड़ करके। एम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर मैच कर जाएगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई, तो ए है। यहाँ पर फिर वही लिखना है भाजक, तो भाजक यानी बी बोलेंगे, तब बी जो हमारा कितना है 9 देख रखा है, तो आपको लिख देना 9। उसके बाद लिखना है दोस्तों क्या हमको, शेषफल, या तो आप शेष भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आर बराबर से कितना हो जाएगा भैया, तो संभव मान क्या होगा, ये बी जो है मेरा भाजक है और आर मेरा क्या होता है, शेषफल होता है। तो जब भाजक से तो हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। तो आपको संभव मान क्या क्या इसका हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 तक ले जाएंगे, क्योंकि भाजक से हमेशा शेष क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ तक ले बात समझ में आ गया है। अब यहाँ हमारा मेन पॉइंट आएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखना आपको क्या है कि जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना ये है कि तब क्या हो जाएगा भाई, तो तब क्या हो जाएगा कि a बराबर 9q प्लस में 0, ठीक है। तो 9q प्लस 0 हो गया। अब इसको सोल्व अगर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9q, ओके, बराबर से ये बोला हमको a, तो a बराबर 9q हो गया, क्योंकि 9 में शून्य को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है क्या, घन करने के लिए कहा था, तो यहाँ आपको लिखना है क्या, दोनों है ना, दोनों तरफ वर्ग नहीं, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर कोई दिक्कत है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का q लिखेंगे, उसके बाद 9q का q, 9q का q, तो a का q आपका a q हो जाएगा, और 9 का अगर q हम करेंगे दोस्तों तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 81 q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, क्योंकि भैया अगर 9 को 2 बार गुना करेंगे 81 और 9 फिर गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो 9 का क्यूब रूट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम तोड़ देंगे तो 9 गुने 81 q आ जाएगा। तो आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ 81 क्यू हमको लाना यम था, तो 81 क्यू बराबर है ना, 81 क्यू बराबर एम रखने पर, एम रखने पर। तो दोस्तों इसके बराबर हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, 81 क्यू स्क्वायर बराबर से एम रखने पर। तो आ जाएगा हमारे पास ए का क्यू है ना, ए का क्यू बराबर से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, ये 9 का 9 आ जाएगा, ये 9 का 9 आ गया, बाकी यहाँ पर 9 81 क्यू स्क्वायर और हमने क्या माना एम, तो ये पर आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत। अब लिखना क्या है कि जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तब तो क्या होगा भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या, a बराबर, देखिए जब r बराबर 1, जब हमने r बराबर 0 रखा तो हमारा ये प्राप्त हो गया, जो कि मुझे पहला लाने का था वो आ गया। दूसरा कह रहा है क्या कि जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कि हो जाएगा 9q प्लस में कितना 1 हो जाएगा, 9q प्लस से हुआ। फिर यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर,
कोई दिक्कत है दोस्तों? ऊपर देख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए तो दोनों तरफ क्या है भाई, घन करने पर, तो पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर से 9 क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 1, है ना, इसका भी क्यूब करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें फॉर्मूला इसको याद रखना ये है कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। दोस्तों ये जो है इसका फॉर्मूला है, तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर यहाँ आप आकर के अटक जाइएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि a का क्यू आपको कर देना है, उसके बाद यहाँ इसको a मान लीजिए समझने के लिए, इसको b। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस में 1 का क्यू है, तो करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 लिखा हुआ a का, फिर यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यू का स्क्वायर और फिर 1 है, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। फिर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 a का मान फिर कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा और 1 का फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना ये हो गया क्या, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस b, है ना, सॉरी 3a² और यहाँ पर b है लिखा हुआ, उसका 3a यहाँ पर a फिर यहाँ पर b का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, a का तो क्यू हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम गुना करेंगे 3 बार तो आ जाएगा आपको 729 क्यू का स्क्वायर, एक का तो एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 81, 81 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 243, है ना, 243 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 9×27 क्यू, बाकी 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें करना क्या है कि a का क्यू करना, और a का क्यू अगर हम कर लेंगे तो ठीक है, इसमें से कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन ले, ऐसे एक बार इसको इसलिए देते हैं कि 729, ठीक है, 729 का स्क्वायर प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस में 1। दोस्तों एक को हम करनी है साइड में, ओके, तब हमारे पास क्या बच जाएगा a क्यू। अब इसमें से क्या करना है कि कॉमन लेना है, तो दोस्तों अगर इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा पता है, 81 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस में 9 त्रिक का 27 होता है, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 9 क्यू और प्लस में 1 बचेगा। आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर लिखना है कि यहाँ जैसे इसमें लिखे थे ना, यहाँ लिखे थे, तो यहाँ लिखना क्या है, 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू, है ना, 3 क्यू बराबर m रखने पर, m रखने पर मतलब इतना बराबर हमने जितना ब्रैकेट में लिखा हुआ है इतना बराबर क्या कर लिए, m मान लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यू प्लस में यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगा और इतना का मान क्या माने था, तो m और प्लस में क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो समीकरण हमारे पास ये कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, ठीक है। दोस्तों जगह कम पड़ रहा इसलिए अब इस स्टेप को हम मिटाते हैं। दोस्तों जगह कम पड़ने के कारण से इस स्टेप को हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि समीकरण जो फर्स्ट में आया था वो कितना आया था, आपको हम यहाँ लिख देते हैं कि a क्यू बराबर से 9m, है ना, समीकरण ये क्या था मेरा भैया, फर्स्ट था, और उसका समीकरण तो यहाँ पर है, ये रोकिए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 यहाँ से मिटा करके मैंने इसको यहाँ दर्शा दिया और 2 तो हमारे पास यहाँ ही है। तो जब r बराबर 0 माने थे तो समीकरण हमारा ये आ गया था, r बराबर 1 माने तो ये आ गया। अब मानना क्या कि r बराबर, है ना, r बराबर 2 जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, तो r का क्यू प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही वाला स्टेप आपको दोहराना, यहाँ पर लिखना है कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ओके। तो घन वही करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हो जाएगा a का क्यू प्लस 9, है बराबर लिखेंगे, a का क्यू प्लस हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का ये, तब फॉर्मूला दोस्तों यही वाला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर क्यू हो जाएगा, फॉर्मूला आपको ये लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a का क्यू बराबर से 9 क्यू का क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर नहीं क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का यहाँ पर क्यू हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ पर गुने 3a भी होता है, देखिए 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 क्यू का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में भी गुना हो जाएगा क्योंकि 3a स्क्वायर b होता है, तो b यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा और 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यू, है ना, 9 क्यू और प्लस में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा यहाँ नहीं अट रहा था, यही तो हमारा दिक्कत होता है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुने में हो जाएगा, गुने हो जाएगा कितना 9 क्यू का क्यू और प्लस में 2 का यहाँ गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर है ए क्यू बराबर से 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस में 9 सॉरी 3, उसके बाद 9 ए का स्क्वायर प्लस ये 2 और प्लस में कितना ये लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, ए का क्यू बराबर से 9 का अगर क्यू करेंगे तो जो हमने यहाँ पर किया था वही सेम आ जाएगा प्रोसेस यहाँ पर। तो 729 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 729 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 729 आता है। 729 में आपको 2 से गुना करना, तो हो जाएगा कितना, 486 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 9 दूनी 9 27, 27 गुने 2 दूनी 4, यहाँ 2 का स्क्वायर है और 9 या कितना 27, 27 और गुने 4 करिए तो कितना हो जाएगा 108 क्यू। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो उसी प्रकार से लिखना ए क्यू बराबर से यहाँ पर हो जाएगा 729 क्यू का स्क्वायर प्लस 486 होता है क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू, है ना, और प्लस में 8, इस 8 को भेज दिया इधर, जैसे यहाँ पर भेज दिए यहाँ पर एक, उसी प्रकार से। तो यहाँ लिखना क्या है, कॉमन लेना है, तो ए क्यू बराबर से अगर इसमें से कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो कॉमन क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आ जाएगा। अगर 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा, आपको पता है कितना, 81 क्यू, है ना, 81 क्यू का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 54 क्यू हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्णम 8 होता से, और ये वाला ब्रैकेट में आपको प्लस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का क्यू तो एक, इसमें से 9 कॉमन ले लिए, मतलब इतना में से कॉमन लिए 9, तो 9 कॉमन लिए तो 81 क्यू का क्यू प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस में 8 हो गया। तो वही लिखना यहाँ पर है क्या, कि यहाँ पर 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर, ध्यान दीजिएगा एम रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ए क्यू बराबर से 9 हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे, और ये ब्रैकेट वाला जितना जगह दिया गया इतना बराबर हमने क्या माना, एम माना, तो एम हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण हमारा 3 हो गया। तो लिखना है क्या, अतः, है ना, अतः समीकरण 1 2 व 3 से, है ना, 3 से यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि किसी भी, है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, अच्छा धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1, है ना, उसके बाद 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो 1.1 आपका कंप्लीट हो गया है। 1.1 में 4 प्रश्न ये थे, 6 प्रश्न थे, 6 में से 3 वो उस वीडियो में गया है, इसके पहले वाला, और 3 को इस प्रश्न में। दोस्तों अगर कहीं भी किसी में दिक्कत होता है तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है, जहां भी आपको दिक्कत होगा वहां कमेंट करिए, 24 घंटा के अंदर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।